जी सर, तीतड़ी में जिस तरह से कार्रवाई यूडीए के द्वारा की गई अम्बा माता घाटी पर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा है कि यूडीए का जो ये ज़मीन के लिए जो पट्टे का जो इशू चल रहा है, वहाँ पर लोगों ने बरसों से एग्रीकल्चर लाइन में सस्ते प्लॉट मिले तो लोगों ने बेचारों ने जैसे तैसे ब्याज से लाए, कोई लोन लाया, कुछ भी किया, उन्होंने प्लॉट ले लिया। उन्होंने देखा यहाँ सस्ता मिल रहा है तो ले लिया और उसमें मकान भी बना लिया। मेरे पास में किसी का फ़ोन आया कि भाई हम मिलना चाहते हैं, तो मेरे से मिले भी। मैंने उनको यह आश्वासन दिया था कि भाई तुम्हारा जो मकान बरसों से बना हुआ है उसको तोड़ने नहीं दूंगा। और ये जो यूडीए ने जो कार्रवाई की है, ये मेरे हिसाब से मेरी जानकारी में ये गलत है, क्योंकि जब मकान बन रहा है तब यूडीए कहाँ जाता है? जब मकान बन जाता है जब जाके उनकी नींद क्यों खुलती है? ऐसी उनको पहले से ही डाउट होता है तो उसको वहीं पे रोक दो, और नहीं मानता है तो दूसरे दिन उसको ब्रेक लगा दो। अब मकान बना लेता है और वो बेचारा लोन भी ले लेता है, और उस गरीब का जो मकान टूटता है तो उसकी क्या दशा होती है। मैं मानता हूँ कि बाहर से आकर लोग बाग यहाँ पर मकान बना रहे हैं। आज मेरे को भी कहते हैं कि वो कहाँ गया। अब वो न तो यहाँ का वोटर है और न उसको ये पता है कि मैं किससे मिलूं। वो बेचारे इधर उधर भटकते हैं, जो राय दे देता है उसी के साथ लग जाते हैं। इस वजह से बेचारे परेशान हो रहे हैं। जैसे मैंने आपके इंटरव्यू में पढ़ा था, कोई सागवाड़ा का है, कोई बांसवाड़ा का है, कोई प्रतापगढ़ का है, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है। वो लोगों को पता नहीं है कि किस रास्ते से हम जाएं। वो देख रहे हैं हमारे बाल बच्चे उदयपुर में रहेंगे, वहाँ पर अच्छा एजुकेशन पढ़ेगा तो हमारा बुढ़ापा का सहारा बनेगा। हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े और अच्छी नौकरी लगे या बिजनेस करे। इस वजह से उदयपुर में आना चाहते हैं, एक आशियाना हो और वो यहाँ पर किराया भाड़ा नहीं लगाकर उसके घर में रहकर वो अपना घर गुजारा करने के लिए शिक्षा ग्रहण कर ले। तो ऐसी स्थिति में बेचारों के साथ में अगर ऐसा होता है तो गलत है। यूडीए की जो भाषा शैली थी, जिस भाषा में उन्होंने नोटिस चस्पा वहाँ किए थे, उस पर भाई कहकर वहाँ संबोधित किया गया। लोगों के नाम के आगे भाई लगा दिए। एग्जाम्पल माने तो जीतू भाई। क्या किसी सरकारी अमले की भाषा इस तरह की होती है क्या? ये इसके बारे में मेरे पास ये जानकारी आप दे रहे हो तो आ रही है, किसी ने मेरे को ऐसी जानकारी दी नहीं है। मेरे पास में आएगी जानकारी, मैं पता करूँगा। और यूडीए ने अगर ऐसी बात की है तो किस अधिकारी ने की है, ऐसा क्यों किया है? अगर सरकारी दस्ते में दर्ज करके करते हैं तो उसमें ऐसी भाषा का उपयोग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पूरी जानकारी करके अगर ऐसा कर्मचारी या अधिकारी ने कानून से बाहर रहकर काम किया तो उसके ऊपर कार्रवाई करवाने की प्रयास करें। अब उन लोगों के साथ क्या ये माना जाए कि क्योंकि क्षेत्रीय विधायक फूलजी मीणा जो हैं वो हमेशा गरीबों के साथ रहे। हमने कई बार देखा कि आपने कई लोगों की मदद के लिए आप अग्रणी रहे, कई बार कलेक्ट्री में भी गए। क्या इन लोगों के लिए एक सहायक की भूमिका आप अदा करेंगे? आज दिन तक ये जो टूटने के बाद में भी वो आए नहीं है, मगर मैंने जो न्यूज़ देखी और मैंने जो इनकी पीड़ा देखी तो मैंने यूडीए के अधिकारियों से भी बात की, कलेक्टर साहब से भी बात की, और मैंने कहा ये किया जो अच्छा नहीं किया, इसके लिए जो भी मैं इनकी मदद कर सकूँगा वो पूरी पहले भी करता आया, आज भी करूँगा और आगे भी करता रहूँगा। ये जनप्रतिनिधि बनाया है, लोगों ने बनाया है, मेरी कोई औकात नहीं है। जनता ने मेरे पे विश्वास किया है तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े। उनको न्याय देने के लिए मैं आगे रहकर उनकी मदद करूंगा। ठीक है, धन्यवाद सर।